हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम 2 मीटर कॉटन के फैब्रिक से स्ट्रेट पैंट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट चेक कर लेते हैं। तो इसकी लेंथ है 37 इंच, टमी एरिया मतलब इसकी जो पेटी है वो 36 इंच और उसका जो पफ वो है 12.5 इंच, मतलब जो मोहरी होती है वो है 12.5 इंचज़। तो अब हम अपने कपड़े को अच्छी तरीके से फैला लेंगे। ये डबल फोल्ड में फैलेगा कपड़ा। तो इसमें ट्राउज़र की कटिंग में पहले फ़र्स्ट पार्ट की कटिंग अलग होती है और दूसरे पार्ट की कटिंग अलग होती है, क्योंकि जो उसका पीछे वाला हिस्सा होता है वो उससे थोड़ा बड़ा होता है ताकि बैठने उठने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसका लेंथ नापेंगे, वो होगी हमारी 9 इंचेस। तो हम इस पर 9 इंचेस में निशान लगाएंगे। इसमें फिर 3 इंच मार्जिन के लिए, तो हमने अपना 3 इंच पर निशान लगाया है। अब हम ऊपर से बेल्ट के लिए 2 इंच का मार्जिन देंगे। तो दोनों तरफ 2-2 इंचों पे निशान लगा लेंगे। मार्जिन जो फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा आता है वो उसके लिए हमने निशान लगाया 2 इंच इस पर। अब नीचे अपना देखेंगे तो इस पर निशान लगेगा 9 इंचेस। इसमें 4 इंचेस का मार्जिन रहेगा ताकि हमें बैठ उठने में कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई मोटा इंसान है तो उसका हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल होते हैं उसके लिए इसका जो मार्जिन होगा वो 4 इंचेस होगा। अब इसको लाइन को मिला लेंगे। मिलाने के बाद में अब हम इस कपड़े को ठीक करके अब इसकी हम अपनी जो हमारी लेंथ है, हमारे ट्राउज़र की जो लेंथ है वो है 37 इंचेस। तो हम अपना 37 इंच पे निशान लगाएंगे। 37 इंच पर निशान लगाने के बाद में जो उसका नीचे के लिए फोल्डिंग के लिए मार्जिन होता है वो 3 इंचेस का होता है, जो हमारे फोल्ड में आ जाता है। तो हमने निशान अपना लगा लिया है। निशान लगाने के बाद में 3 इंच का मार्जिन देंगे। अब इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें निशान लगाने में आगे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब इसका हिप्स एरिया ड्रॉ कर लेंगे। तो हम नॉर्मली जो निशान लगाते हैं वो, जैसे पतला इंसान है तो उसका 2 इंच पे शेप देते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा है तो उसका 2.5 पे, किसी के हिप्स ज़्यादा है तो उसका 2.5 पे, या उससे भी ज़्यादा है तो उसका 3-3.5 इंच पे निशान लगाते हैं। तो हमने अपना 2 इंच पे निशान लगाया। अब इसका पार्टीशन कर लेंगे कि हिप्स एरिया से हमारा आधा पार्टीशन कितना है, तो वो है 7.5 इंच। तो अब हम नीचे से भी मोहरी के लिए 7.5 इंच से गोलाई लेंगे। तो हम अपने 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इससे निशान लगाने से हमारी जो चलने फिरने में जो बीच में से उठता है वो नहीं उठता है। तो अब हम इस पर 3.75 इंचज़ पर दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। हमने दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं। हमारे जो ये पूरा बैठा था वो था 15 इंच। तो 15 का आधा होता है 7.5 इंच। तो हमने नीचे 7.5 इंच पे इसी से निशान लगाया था। अब हम स्केल की सहायता से अपने निशानों को मिलाकर दोनों तरफ कटिंग कर लेंगे। हिप्स एरिया से और नीचे जो हमने निशान लगाया था 3.75 इंच पर, वहाँ से पूरा ड्रॉ कर लेंगे इसको। अब इधर साइड भी जहाँ हमने निशान लगाया था 3.75 इंचज़ पर, वहाँ से इसका लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद में अपने ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट, अब अपने फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट, हम इस पे लिख लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग करने में आसानी हो। अब हमारा जो बचा हुआ कपड़ा था उसको भी अच्छी तरीके से फैलाने के बाद में हम फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे और सेकंड पार्ट की कटिंग करेंगे, मतलब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अपना कपड़ा हमने बिछा लिया है, उसके ऊपर अपने फ्रंट पार्ट रख दिया है।
तो फ्रंट पार्ट से हम उसमें 2 इंच मार्जिन अधिक रखेंगे, ऊपर की तरफ भी 2 इंच मार्जिन, और उस लाइन को अपने फ्रंट पार्ट के पॉइंटिंग एरिया से ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा कर 2 इंच के मार्जिन से जो हमें बैक पार्ट होता है उसमें हिप्स एरिया बड़ा होता है हमारा, तो इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि उठने बैठने में हमें आसानी हो। हमने अपना पार्ट ड्रॉ कर लिया है। अब अपना हिप्स एरिया से हिप शेप से 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। हमने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद में मोहरी से भी 1.5 इंच निशान लगाएंगे। हिप्स एरिया से और नीचे मोहरी तक के लिए हम अपना 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में उसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। हमने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद में आगे का भी हम अपने कपड़े पर ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें काटने में आसानी हो। अब इसको अच्छी तरीके से हम अपने कपड़े को कटिंग कर लेंगे। हमने फ्रंट पार्ट हटा लिया है, अपने कपड़े की हमने कटिंग कर दी है। हमारा बैक पार्ट तैयार है। ये हमारा बैक पार्ट कट के तैयार हो गया है। अब इसके आसनों को मिला के, फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के आसनों को मिला के हम इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। पूरा ट्राउज़र स्टिच होने के बाद में हमारा लुक कुछ इस प्रकार निकल के आया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।